ओम शांति। मैं मास्टर रचता हूँ। मैं आत्मा शुद्ध संकल्पों की रचना से शुद्ध संसार की रचना करती हूँ। मैं मास्टर रचता हूँ। आज बाबा हम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते। बाबा कहते बच्चे स्वयं को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, स्त्री पुरुष के भान से परे हो जाओ। फिर बाबा समझाते दूसरी युक्ति है, एक बाप के हम बच्चे बनते हैं। शिव बाप बड़ा बाप, छोटा बाप ब्रह्मा। बाबा कहते सब ब्रह्मा बाप के पास आते तो सब उनको बाबा कहते। तो एक बाप के हम बच्चे बने हैं। इस स्मृति से रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे बहुत जबरदस्त लॉटरी है, इसलिए तुम बच्चों को पावन बनना ही है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई कोई बच्चे सब कुछ जानते हुए भी, पढ़ाई में निश्चय होते हुए भी, बाप आया है और बाप के निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को छोड़ देते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं सोचो ऐसे बच्चे भागंती हो जाते हैं तो सोचो कितनी जबरदस्त लॉटरी को गवा देते। तो बाबा कहते बच्चे माया कितनी प्रबल है जो भगवान के बच्चों का मुंह अपनी तरफ मोड़ देती है। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे तुम्हें बाप को याद करना है और मन बुद्धि संस्कार इन तीनों सूक्ष्म इंद्रियों पर अपना अधिकार बनाना है। बाबा कहते तुम मास्टर रचता हो तो जैसे चाहे वैसे इस मन बुद्धि संस्कार को चलाना है। इसमें बाबा कहते कोई कारण नहीं देना। रचता अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को चला ना सके तो उसको रचता कैसे कहेंगे। 3/5/2025 के महावाक्य। मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न है किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। उत्तर है सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते देखो सब तिलक यहाँ भ्रकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बन करके दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं।
तुम बच्चों को बाप का सपूत बन करके दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता। जब ऐसी हालत हो जाती तब बाबा कहते अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता, अब हम जाकर इनको राजयोग सिखलाऊं। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने, तो बेहद के बाप को याद करते हैं। वह है ही नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप है पुनर्जन्म रहित। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है। बाप कहते मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए कि यह बेहद का ड्रामा है। इनकी आयु कितनी है, अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु यह कोई थोड़ी समझते हैं। बाप आकर के कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते, अभी तुम समझ सकते हो। मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए हैं। कितना धन था, अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कहते भी है हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं है। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक सर्व गुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चों का रचयिता है ही बाप। तो बाप को ही तरस पड़ता है सब बच्चों पर। बाप कहते मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है, सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं। हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है ना, 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए। फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। घोर अंधियारे में है, कितनी झूठ है। भारत ही सच खंड था और भारत ही झूठ खंड है।
झूठ खंड किसने बनाया और सच खंड किसने बनाया, यह किसको पता नहीं है। रावण को बिल्कुल जानते नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ यह मनुष्य क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहां शैतान कैसे आया। हेल के मनुष्य वहां कैसे हो सकते। यह बरोबर भूल है। तो बाबा ने समझाया, आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ मस्तक पर दिखाते। बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आया है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है। तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। उनका नाम रख दिया है राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता है, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता, तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, यह तो झूठ है ना। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह तो बहुत सहज है। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं यह बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता। तुमको बाबा क्या सिखलाते, सिर्फ कहते बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है, अभी तुम जानते हो। ब्रह्मा है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचते, इसलिए नाम भी रखा है ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। बाबा कहते बच्चे सदा स्मृति रखो, हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा आत्मा हैं। बाप के बच्चे बने हैं तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। हम एक बाप के बच्चे बने हैं, फिर रावण पने की स्मृति चली जाती। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते बाबा अब स्मृति आई है ना, तुम बाप के बने हो तो इसमें मेहनत चाहिए। बाबा कहते कम से कम पुरुषार्थ कर, 8 घंटा तो याद करो, 1 घड़ी आधी घड़ी। अभी तुम बच्चे हो, हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए वह तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, और ज्ञान मार्ग में भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए। उसका ज्ञान है ही सदगति के लिए, सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं,
फिर दूसरा कोई कैसे हो सकता। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची बातें सुनाते हैं। तुम डबल सिरताज थे, मैं उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ, बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते, बीच में मैं भी सुन लेता हूँ। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। पढ़ाने वाला भी बैठा है, प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती। देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल से कष्ट मत बनो, बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती होकर पढ़ाई को छोड़ देते। माया कितनी प्रबल है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बन सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल से कष्ट नहीं बनना है। वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार यह विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। आज की पॉइंट है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी है। क्रोध और सभी साथी जो हैं, इन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र हैं, उनका भी त्याग करो। तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। ओम शांति।